नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिकाओं में से एक मंजुला भगत द्वारा लिखी हुई कहानी शादी की सालगिरह। कादम्बरी अपनी टेबल से सटी कांच की पारदर्शी दीवार से बाहर देख रही थी। होटल की चार दीवारी के परे सारे दिल्ली शहर की रोशनी जगमगा रही थी। जादुई सांझ थी। आकाश की कालिमा में टके तारे, शून्य में कौंधती शहर की रोशनी। होटल की 8वीं मंजिल पर स्थित इस जलपान गृह की विशेषता यही व्यू तो थी। कादम्बरी की आंखें एक प्रकाश के झुरमुट से हटकर दूसरे पर जा टिकती। शशांक, वह उस तरफ क्या हमारी डिफेंस कॉलोनी की लाइट्स हैं? कादम्बरी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, शशांक का उत्तर था। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शशांक ने एक उचटती सी नज़र रात की काली मखमल पर झकझक करते नूर के टुकड़ों पर डाली और फिर होटल के मीनू में खो गया, जैसे मीनू की समूची सूची को रट लेना ही शाम का ध्येय हो। ऑर्डर तो तुम दे चुके हो, कादम्बरी ने कहा। हाँ, सोच रहा था एक चिकन का भी ऑर्डर कर दूं। वियरा सूप रखकर जाने लगा तो शशांक ने एक चिकन का ऑर्डर भी दे दिया। मीनू वापस रख दिया। उसके हाथों को चम्मच सूप में डालकर मुंह तक ले जाने का नया काम मिल गया था। आंखें मीनू पर से हटकर सूप पर टिक गई थीं। सूप पीने का कार्यक्रम यंत्रवत चलने लगा। सूप बहुत लजीज है, कादम्बरी ने घूंट भरते हुए कहा। शशांक ने संवाद का अपना सिरा बोला। कूनर बहुत अच्छा गा रही है, गाना भी प्यारा है। बिकॉज यू आर ए चार्मिंग वूमेन, कादम्बरी ने वार्तालाप को जीवित रखते हुए कहा। शशांक ने भी वार्तालाप को मरने नहीं दिया। यह रिकॉर्ड तो हमारे यूनिवर्सिटी कैफे के ज्यूक बॉक्स में भी था, कादम्बरी ने भी उकसाया। हाँ था तो। शशांक वार्तालाप का अपना सिरा खूब मजबूती से थामे हुए था। तुम इस रिकॉर्ड के लिए ज्यूक बॉक्स में रोज 2 चवन्नियाँ डाला करते थे? हाँ, रिकॉर्ड चलता रहता था और तुम अजगर की तरह मुझे नजरों से बांधे रहते थे। हाँ, शशांक एक नपी हुई सी मुस्कान मुस्करा दिया। तुम्हें यह भी होश नहीं रहता था कि सारे स्टूडेंट हमारी तरफ देख देख कर एक दूसरे को कहानियाँ मारते रहे? शशांक ने कादम्बरी का संवाद न सुना हो ऐसी बात नहीं। फिक्र के खत्म होने पर ही उसकी हूँ निकली थी। मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, कहते हुए आज भी कादम्बरी के गालों पर गुलाब चटाक हो गए। कभी तो मैं सोचती तुम जरूर पी कर आए हो। तुम्हारी आंखें मुझे देखते देखते बिल्कुल गुलाबी, भारी और मदहोश हो जाती हैं। हाँ? शशांक की झिझक भरी हंसी थी जवाब में। शशांक, तुम्हारी आंखों में मन का कोई भी भाव बहुत साफ झलकने लगता है। तुम्हारी नज़र उन दिनों मुझे हर वक्त चुभती सी लगती थी। शशांक ने बिना बोले नजरें ऊपर उठाईं। बे बिल्कुल खाली थीं, बैल की आंखों की तरह। कादम्बरी की नज़र उनसे टकराकर झुक गई, लाज से नहीं, घबराहट से। उन आंखों का खालीपन कहीं उसे भी सुन्न न कर दे। तुम जेबों में भरकर गुलाब लाते थे और कैफे में नज़र बचाकर मेरी हथेली में भर देते थे, और लड़के देख लेते तो तुम्हें चिढ़ाते। इसलिए कादम्बरी की आवाज़ में शोखी उतर आई थी। वो कैफे भी खूब था। फर्श पर फटी सी दरी, मोटे मोटे प्याले, गंदी वर्दी पहने बदतमीज बेहरे। कहते कहते बीच में ही शशांक को जमाई आ गई, और जमाई ले चुकने के बाद उसे फिर फिक्रा खत्म करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और ट्रे में 20 कप झलकती कॉफ़ी को सीधे बेरे का आना और धम से प्यालों का मेज पर रखना। आधी कॉफ़ी प्याले में, आधी सॉसर में। स्टूडेंट भी पहले सॉसर की कॉफ़ी पीते, फिर प्याले की। कादम्बरी ने शशांक के दिमाग में उभरे यूनिवर्सिटी कैफे के उस सफ़ेद स्याह स्केच को पूरा कर दिया और एक उन्मुक्त मीठी सी हंसी हंस पड़ी। शशांक भी मुस्कराया था, एक भूली बिसरी मुस्कराहट देखकर कादम्बरी एकदम खिल गई। वह कैफे किसी मधुशाला से कम नहीं लगता था शशांक। उसकी कोई याद नशे से खाली नहीं है, तुम्हारी वजह से। कादम्बरी ने कैफे के श्वेत श्याम चित्र में रंग भरा। शशांक झेंप गया। वेरा सूप की प्लेटें ले गया। बैंड से आती संगीत की ध्वनि और भी ऊंची होकर कमरे में बिखर गई। संगीत का आवेश कादम्बरी के अंतःस्थल को मथने लगा। याद है शशांक, तुम्हारे जज्बात के तूफान से घबराकर मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया था। कादम्बरी की आंखों में अतीत तैर गया था। वेरा फ्राई राइस, वेजिटेबल चाप, सूप और चिकन ले आया।
दोनों के सामने ताज़ा गुनगुनी प्लेटें लगाने लगा। सोचा था कम मिलेंगे तो तुम ज़्यादा मन लगा कर पढ़ सकोगे। मेरे कैरियर की तुम्हें फिक्र थी। शशांक ने कुछ लंबा संवाद बोलकर राहत की सांस ली। वह सब्जी के टुकड़े कांटे से बेध रहा था। चीनी एसेंस की सौंधी सुगंध जबान पर आने से पहले ही खाने का मजा दे रही थी। तुम तो फिर मिलते ही एक ही सवाल पूछते थे, अब कब मिलोगी? कादम्बरी कहे जा रही थी। अच्छा अब तुम कुछ खाओ तो सही, शशांक ने वर्तमान की याद दिलाई। तुमने पहली बार मुझे छूने का बहाना भी खूब निकाला था। मेरी चूड़ियाँ गिनने लगे थे और एक चूड़ी को छूकर खिसकाते वक्त दूसरी गिनने से पहले तुम्हारी उंगलियों की पोर मेरी कलाई सहला जाती। मुंह में कौर रखता कादम्बरी का हाथ थिरक उठा। संगीत की ध्वनि बिल्कुल धीमी हो गई थी, रूमानी फुसफुसाहट की तरह। और जब पूरी 12 चूड़ियाँ गिनकर तुमने नजरें ऊपर उठाई तो तुम्हारी आंखें देखकर मैं अबाक रह गई। मदहोश, नशे से बोझिल, उनमें लाल डोरे उतर आए थे। कादम्बरी की आवाज का कंपन संगीत की झनकार में घुला जा रहा था। लो यह चिकन चिली तो चक्कर देखो। शशांक का मन चिकन का टुकड़ा मुंह में रखते वक्त चटकारा मारने का कर रहा था, पर यहाँ के माहौल में वो मुमकिन न था। उसने बड़ी इत्मीनान से चिकन के टुकड़े को मुंह में अंदर फिराया और उसे चबाने लगा। एक दिन तुमसे रूठकर मैं रंजना के साथ दूसरी टेबल पर बैठ गई थी। करीब की मेज से एकटक तुम मेरा प्रोफाइल देख रहे थे। यकाएक दूसरी टेबल का अंग्रेज जोड़ा खिलखिलाकर हंस पड़ा। परिचारिका एक अधेड़ उम्र के फुसफुसे सेठ की ओर उसकी कमसिन नखरीली संगिनी को उनकी टेबल तक पहुंचा रही थी। सेठ कनखियों से देख रहा था, कहीं किसी टेबल पर उसकी जान पहचान का तो कोई नहीं बैठा। संगिनी ने गहरे नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी थी। ठीक उसी शोक रंग की लिपस्टिक से होठों के बाहर तक रेखाएं खींचकर उन्हें कुछ अधिक मांसल और कामोत्तेजित बना रही थी। उसी रोज अकेले में तुमने कहा था, कदम प्रोफाइल में तुम्हारे होठ हिलते देख तो मैं पागल सा हो गया था। बहुत ही मादक, बहुत डिजायर्स लग रही थी तुम। कादम्बरी की आंखों में यादों की धुंध छा गई थी। और तुमने सचमुच ही अपने होठ मेरे होठों से छुआ दिए थे, वह फुसफुसाई। वेयरा दोनों की प्लेटें ले गया था। शशांक के बाजू कुछ फड़के, वह छोटी सी तंग जगह में अंगड़ाई लेने को आतुर थे। बिना अंगड़ाई लिए ही शशांक कुछ ढीला होकर बैठ गया। उस रोज घर आकर बेसुध पलंग पर लेटी मैं उसी छोटे से लम्हे को जीती रही। अच्छा, शशांक ने बिना उत्तर की उत्सुकता के सवाल किया। अचानक मम्मी की चीख कर मेरा नाम पुकारने की आवाज आई। जानते हो शशांक, भूचाल आया और मुझे पता भी नहीं चला था। सब सड़क पर भाग खड़े हुए थे। मम्मी मुझे बाहर निकलने को पुकार रही थी। कादम्बरी खिलखिला पड़ी। वेरा 2 कप और शीशी का कॉफी का डिकेंटर ले आया। झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगा। कॉफी की तेज खुशबू और भाप का पर्दा दोनों के बीच लटक गया। शशांक ने सिगरेट के लिए जेब में हाथ डाला। एक दूसरी ही गोल सी सख्त डिब्बी उसकी उंगलियों से टकरा गई। कुछ चौंक कर उसे उसने निकाला और बोला, ओहो मैं तो भूल ही गया था। ऑफिस से लौटते वक्त यह उपहार तुम्हारे लिए लाया था। कादम्बरी ने धीरे से हाथ बढ़ाया। शशांक ने डिब्बी उसकी हथेली पर रख दी। ओह, यह तो ईयरिंग। कादम्बरी ने डिब्बी खोल ली थी। हीरे के हैं, 4,500 कह रहा था। आखिर 4 में मान गया। शशांक ने कादम्बरी का वाक्य पूरा किया। शशांक की उंगलियों ने सिगरेट सुलगा ली थी। कश खींचकर वह धुआं छोड़ने लगा। कादम्बरी की आंखों के आगे लाल गुलाब तैर गए। वे मखमली लाल गुलाब जो अब तराशे हुए पत्थर बन चुके थे, ठोस, ठंडे और चमकदार। पर उसका मन उन्हें कीमती मानने को तैयार नहीं हुआ। सहमी सी उसकी उंगलियां ईयरिंग में जड़े हीरों को सहलाती रहीं, मानो वहीं कहीं गुलाब की बिखरी नर्म पंखुड़ियां ढूंढ रही हों। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मंजुला भगत जी द्वारा लिखी हुई कहानी शादी की सालगिरह। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।